सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की, जहां उज्जैन जिला प्रशासन जानलेवा चाइनीज डोर को लेकर सख्ती के मूड में है। उज्जैन प्रशासन ने जिले में चाइना डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि चाइनीज डोर का व्यापार करने वाले दुकानदारों पर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई कर आरोपियों के मकान तोड़े जाएंगे। दरअसल पिछले साल चाइनीज डोर से कटकर एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में जानलेवा चाइना डोर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध उज्जैन जिला प्रशासन ने लगा दिया है। तो बता दें कि चाइना डोर से लगातार कई तरह के हादसे हुए। पिछले साल एक छात्र की मौत हुई थी, जिसके बाद उज्जैन जिला प्रशासन ने सख्त आदेश दिए हैं कि अगर कोई भी दुकानदार चाइना डोर को बेचेगा तो उस पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। तो क्या है चाइना डोर, यह भी आपको बता देते हैं। चाइना डोर आम मांझा की तरह ही होता है। पतंग उड़ाने के लिए बच्चे चाइना डोर का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये डोर दूसरी डोर के मुकाबले जल्दी नहीं टूटती, और साथ ही साथ आपको बता दें कि चाइना डोर जल्दी नहीं टूटने की वजह से ही ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ये सस्ती भी मिलती है। ये चाइना डोर इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। देखिए, चाइनीज मांझे को लेके पहले भी एक दो वारदातें हो चुकी हैं और एक बहुत दुखद मृत्यु भी पिछले साल हुई थी। इसलिए इस बार हम लोगों ने काफ़ी पहले इसको प्रतिबंधित करते हुए धारा 144 का आदेश निकाल दिया है, और मुझे लगता है कि सभी तक ये खबर पहुंच गई है कि ये प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद अगर इसको कोई विक्रय करता हुआ पाया जाएगा तो न केवल आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे, बल्कि उसके जो अवैध संपत्तियां हैं, चाहे उसका घर हो या उसकी दुकान हो, उसको तोड़ने का भी काम करेंगे। चाइना डोर एक ऐसा महीन धागा है जिसके कारण कई बार सामान्य जनजीवन भी संकट की स्थिति में आता है। तो उसके संदर्भ में दो तरह की कार्रवाइयाँ हम लोग करेंगे प्रिवेंटिव, जिसमें डीएम साहब की तरफ से एक आदेश जारी हो चुका है, जिसमें चाइना डोर के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर उज्जैन की सीमा के अंतर्गत चाइना डोर का विक्रय करते हुए पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध इसी तरह की कार्रवाइयाँ अमल में लाएंगे। तो देखिए, चाइना डोर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा चुका है। आने वाले समय में जब मकर संक्रांति का त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा चाइना डोर की बिक्री होती है। अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता संतोष इस खबर पर लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, जिस तरह से हमने देखा था प्रतिबंध लगने के बावजूद दुकानदार धड़ल्ले से चाइनीज मांझे को बेच रहे थे, लेकिन अब उन पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन अलर्ट पर है। बिल्कुल शुभांगी, बताना चाहेंगे विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी में मकर संक्रांति का पर्व बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि पूरे देश विदेश से जो श्रद्धालु होते हैं यहाँ पर भी पतंगबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस दौरान कई घटनाएं हो जाती हैं। जो चाइना डोर का जिस प्रकार जो मांझा रहता है वो ज्यादा तेज रहता है और एकदम बारीक रहता है। उस कारण ताजा जो पक्का मांझा रहता है उससे पतंगे कटती नहीं है, और वो कई लोग यहाँ पतंग उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। और चाइना डोर का जो बिक्री होती है वो जोरों शोरों से होती है। यहाँ तक कि जो महाकाल मंदिर के आसपास का जो एरिया, तोपखाना हुआ, बेगम बाग हुआ, यहाँ तक कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ चाइना डोर धड़ल्ले से बिकती है। उसको लेकर जिला प्रशासन बड़ी सख्ती के मूड में आ चुका है, क्योंकि गए साल हमने देखा था एक छात्रा की चाइना डोर के गले में उलझने के कारण उसकी मृत्यु तक हो गई थी। उसके बाद भी कई लोग यहाँ जो आने जाने वाले मुसाफिर हैं उनकी चाइना डोर से गले में कटने के कारण कई घायल भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं। तो इस बार जो जिला कलेक्टर हो, पुलिस अधीक्षक, उन्होंने कमान संभाली। अगर कोई भी चाइना डोर उड़ाते हुए या जो बेचते हुए पाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर रासुका जैसी बड़ी कार्रवाई करने की बात यहाँ कही जा रही है। और यहाँ तक की बात यह भी कही जा रही है कि अगर रासुका के साथ अगर कोई भी मांझा जो चाइना डोर का है वो बेचते हुए पाएगा तो उनके मकानों को ध्वस्त किया जाएगा, दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और साथ ही आज कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने यहाँ तक भी कह दिया है जो बेचने वाले हैं उन पर तो कार्रवाई की ही जाएगी, साथ ही जो उड़ाने वाले हैं, जो छतों से पतंग उड़ाते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन से पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। जगह जगह पर जो पुलिस थाने हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, और बार बार उनको चेकिंग की जाएगी कि जैसे जैसे जो चाइना डोर बेचते हैं उनके यहाँ सर्चिंग की जा रही है, और लगातार ये सर्चिंग 14 जनवरी तक चलती रहेगी। साथ ही इस बार इन्होंने सख्त हिदायत भी दी है, अगर कोई भी मांझा चाइना डोर का बेचते हो पाएगा तो उनके ऊपर रासुका होगी, और साथ ही जो पतंग उड़ाएंगे
चाहे उसमें छोटे बच्चे हों या युवा हों या उनके परिजनों को भी सख्त हिदायत के साथ उनको समझाई दी गई है और बार बार अपील की जा रही है कि चाइना डोर का उपयोग बिल्कुल न करें, इस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया है। अगर उसके बावजूद भी अगर चाइना का उपयोग करते रहेंगे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही कहा संतोष आपने, और जिस तरह से पहले भी प्रतिबंध लगाया गया था, लोगों ने इस मामले को बहुत हल्के में लिया, जिसके चलते लगातार चाइना डोर बाजारों में बेची जा रही थी। लेकिन अब उज्जैन प्रशासन सख्त है और ये कदम वाकई सराहनीय भी साबित होगा, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया, स्टूडेंट की मौत हो चुकी है, पशु पक्षियों के लिए भी ये चाइना डोर काफी जानलेवा है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।